हूं। मैंने अभी देखा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह और कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, दोनों ने एक ही बात कही। दोनों ने कहा कि जिन्होंने भी पत्थर बरसाए हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। पहले तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस बंद करिए। आप भी जानते हैं किन्होंने पत्थर बरसाया, हम भी जानते हैं और वो दोनों भी जानते हैं, मगर हर चीज में हिंदुओं को घसीट के लाने की क्या आवश्यकता है? जिन्होंने भी बम फेंका, हिंदू ने फेंका हो या मुसलमान ने फेंका हो, क्यों? हिंदू बम नहीं फेंकता है, हिंदू पत्थरबाजी नहीं करता है। गेट दैट क्लियर वंस एंड फॉर ऑल। एक बात आप समझ लो, हिंदू पत्थरबाजी नहीं करता है। ये कांग्रेस हमेशा हिंदू करे या मुसलमान, और जैसे ही एनएसए लगता है, 5 लोग एनएसए में गिरफ्तार होते हैं, हाय हाय ये तो 5 के 5 मुसलमान है, क्यों 5 के 5 मुसलमान क्यों गिरफ्तार हो गए, इसमें हिंदू क्यों नहीं है? अभी बोल रहे थे बैठकर कि जो भी करे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही सख्त कार्रवाई होगी, ये सारे मुसलमान क्यों हैं, इनमें कोई शर्मा क्यों नहीं है, इनमें कोई गुप्ता क्यों नहीं है? और तीसरी बात, वो कहां भाग गए? आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह आए थे, ताहिर हुसैन पे अभी सैकड़ों लोगों ने ट्वीट कर दिया है। अभी संजय सिंह बोल रहे थे कि मैंने ताहिर नहीं, हाँ ताहिर हुसैन पे मैंने उनसे कभी डिफेंड नहीं किया, मैंने उनको कभी विक्टिम नहीं बताया। सीना ठोक के कैसे झूठ बोल रहे थे। और जैसे ही लोगों ने ब्रेक में ट्वीट किया, सैकड़ों लोगों ने, जहां पर वो खुद बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ताहिर हुसैन के घर में हिंदू घुस गए थे, बाकी लोग मॉब घुस गई थी, ताहिर हुसैन तो बेचारा बेकसूर है, तो चुपचाप देख के अच्छा ये मेरा पोल खुलने वाला है, अब मैं उतार के चले गए। कहां चले गए, क्यों भाग गए? ठीक है, जैसे ही पकड़ में आते हैं वो भाग जाते हैं। सुरेंद्र, ओके, संबित पात्रा ने एक पॉइंट को उठाया सुरेंद्र जी, और मैं चाहता हूं उस पर आप स्पष्टीकरण भी दें। आपने खुद कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब सख्त कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, तो इसमें आप धर्म का चश्मा डाल लेते हैं, क्यों? चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे श्रीमान राहुल गांधी जी हो, क्यों? दो बातें बड़ी साफ हैं सब, क्या नाम अमीश भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, अल्लाह मियाँ के या भगवान के ठेकेदार हो गए। कह रहे हैं हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, मुसलमान। इनको सिर्फ एक काम करना है, हिंदू और मुसलमान, चूंकि इनको एमसीडी में वोट चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करना चाहती, इसीलिए बार बार ये सांप्रदायिकता की आग भड़काने की काम कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उसमें धर्म को कहां से आप बीच में लेकर के आ रहे हैं? क्यों बीच में लेकर के आ रहे हैं धर्म को आप? मैं आपको 500 आपको उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लेकर बुलडोजर चलने से पहले, एक सेकंड, लेकिन सुरेंद्र जी, लेकिन बुलडोजर चलने से पहले तो धर्म को राहुल गांधी बीच में लेके आए। उन्होंने बोला अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ प्रायोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। क्यों उन्होंने कहा यह बात? अल्पसंख्यक कहां से आए? वहां पर तो गुप्ता जूस स्टोर की दीवार भी तोड़ी गई है, तो उन्हें अल्पसंख्यक क्यों दिखे? गुप्ता जी क्यों नहीं दिखे? मैं बिल्कुल अमीश भाई, आपके एक सवाल का जवाब जी, आपके समय। कोई लड़का है मध्य प्रदेश में जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसको मध्य प्रदेश की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाली कह रही है कि ये पत्थर मार रहा था, दोनों हाथ कटे हुए हैं, सिर्फ उसका गुनाह इतना है कि उसका धर्म एक विशेष है। जी, आप बात समझिए, जिस तरीके से शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल की बात कर रहे हैं। सवाल हो गया आपका, सवाल हो गया आपका। नहीं, रुक जाइए, झूठ बोले जा रहे हैं टीवी पर, ये अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक झूठ बोले जा रहे हैं। अब सुनिए, जब आप बात करेंगे इस देश के बड़े संस्थान के ट्विटर पर है, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश खरगोन प्रशासन की टीम पहुंची वसीम ने, तो घर अपने आरोप से पलट गया वसीम, बोला नहीं तोड़ी प्रशासन ने गुमटी। ये आप अमीश जी, आप इनको बता दीजिए, और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा, ये देखिए, एक न्यूज चैनल को हाँ, ये न्यूज 24 एक चैनल है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन उस पर उस व्यक्ति ने कहा कि जब पुलिस उसके यहाँ पहुंची कि मेरे यहाँ ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ, आप तैयारी तो पूरी करके आया कीजिए। ठीक है, आपके प्रोग्राम का लाभ भारतीय जनता पार्टी के ओके और उनके शादाब चौहान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शादाब जी की बात सुरेंद्र जवाब देना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, माइनॉरिटी मुस्लिम करते रहते हैं राहुल गांधी, ये हिंदुओं पर जो हुआ उसको क्यों नहीं लिया? और ये हिंदुओं पीटे जा रहे हैं, इनसे ट्वीट करवाइए। वो मां कह रही है ट्वीट करवाइए ना उनसे, हिंदुओं को घेर कर मारा गया, ट्वीट करवाइए इसको राहुल गांधी जी से, हम भी मान जाएंगे कि आप हिंदुओं को करते हैं। चैनल पर अपराधियों की बात नहीं कर रहे हो, शर्म नहीं आती? इधर उधर भागेंगे। देखिए, ये हिंदुओं को टारगेट का धर्म नहीं होता गया है।
ये पुरानी चाशनी है। एक सेकंड शिवम शांति मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मेरे को शदाब और संबित पात्रा को स्क्रीन पे रखिए, मेरा निवेदन है। देखिए ये पुरानी चाशनी है, अपराध का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये बड़ी पुरानी चाशनी है, इसमें ब्रेड को नहीं बार बार भिगोया जा सकता। शदाब चौहान जो नया वीडियो आया है वो वीडियो बहुत कुछ एस्टैब्लिश कर रहा है। बुलडोजर का आप धर्म देख लेते हो, मैं जानना चाहता हूं बुलडोजर का धर्म क्यों देखा जा रहा है? वो तो दंगाइयों पे हो रहा है, जो दंगाई है वो निपट रहा है, जिसका अवैध निर्माण है उसको निपटाया जा रहा है, इसमें धर्म क्यों देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हम पहले तो हर प्रकार के वायलेंस को कंडम करते हुए शांति की अपील करते हैं, लेकिन जो दिल्ली में हो रहा है ये कलेक्टिव कम्युनिटी टारगेट और स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ऑन मुस्लिम है। कल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हम दिल्ली में मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, चुन चुन कर मारते हैं। एक तरफ हम मस्जिद को इलीगल करार करके उसका गेट तोड़ते हैं और मंदिर को क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी अगर जाना चाहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को रोक देंगे आप? असदुद्दीन ओवैसी इस देश के नागरिक नहीं है। कौन सा मैसेज क्या बोल रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट? मैंने जो वीडियो दिखाया उसमें बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि हम पत्थर क्यों बरसा रहे हैं, माँ कह रही है हिंदू जा रहे हैं इसलिए पत्थर बरसा रहे हैं। बोलो। अरे मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और मकसद यह कि ये देश को हिंदू राष्ट्र यही भड़काने का काम कर रहे हो, मुसलमानों को बर्बाद कर दोगे। मुसलमान वहां जाकर के कहेगा पूरी दुनिया देखे। ओके, संबित पात्रा हैज टू रिएक्ट ऑन इट। नो, नॉट डन। आई कंडेम दिस व्हाटएवर यू से। संबित पात्रा। अमीश भाई, आज दो बड़ी बातें हो गई। वैसे आप देखिए, अभी ये पीस पार्टी के प्रवक्ता, जो पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो उनको ये मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। यस, यही तो ये लोग कर रहे हैं। ये जो लिबरल लेफ्टिस्ट गैंग है, ये गैंग आप याद करिए, जब ओबामा आए थे तो चर्च अटैक वाला एक पैटर्न तैयार किया गया था। जब ट्रंप आए थे तो उमर खालिद को आगे भेजा गया था, उस समय शाहीन बाग का पूरा चर्च पे हमला किया गया था, दिल्ली राइट किया गया था। और अब जब ब्रिटेन के राष्ट्रपति आएंगे, ईसाइयों पर, मुसलमानों पर, ये लोग हमेशा बीच में क्यों अतिक्रमण करते हैं भैया? ये आपके डीएनए में अतिक्रमण क्यों लिखा हुआ है? अभी शांति से बोलने दीजिए, हम लोगों से सीखिए शांति क्या होती है। नाम है शांति पार्टी के प्रवक्ता, कैसे अशांति फैलाते हैं, सुन लीजिए जरा। देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, इन्होंने कहा कलेक्टिव कम्युनिटी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आप मुझे बताइए, ये जो कम्युनिटी है ये कौन से देश में यहाँ शांति में है? अमेरिका में ये शांति में है? अमेरिका में भी कह रहे हैं कि हम यहाँ विक्टिम बन गए हैं, ये चाइना में कह रहे हैं हम विक्टिम बन गए हैं, ये रशिया में कह रहे हैं हम विक्टिम बन गए हैं, ये स्वीडन में तो अभी दंगे चल रहे हैं, स्वीडन में दंगे चल रहे हैं, बुल्गारिया में दंगे चल रहे हैं, इटली और फ्रांस में दंगे चल रहे हैं। ये केवल खुशी में उसी देश में है जहां ये नहीं है। जहां ये नहीं है वहां बिल्कुल शांति में ये रह रहे हैं, वहीं वह सुखी है, बाकी हर जगह दुखी है। ये सीरिया में हम हैं, अफगानिस्तान में बीजेपी है, अमेरिका में बीजेपी ने आपको परेशान किया है। मैं जानता हूं आपकी सरकार है, आपको अदालत पे आपको विश्वास नहीं, आपको अदालत पे विश्वास नहीं, आपको सांसद अदालत पे हमको विश्वास नहीं। सुप्रीम कोर्ट पे अदालत ट्रिपल तलाक हटाती है तो आप अदालत पे चिल्लाते हैं। क्या पुलिस तय करेगी? अदालत जब हिजाब हटाती है तो आप अदालत पे चिल्लाते हैं। स्टेटमेंट एडमिसेबल नहीं होता है, वो तय करेंगे। तुम लोग भारत के संविधान पर बिल्डोजर चला रहे हो, आप भारत के संविधान पर बिल्डोजर चला रहे हो, भारत की अस्मिता पर बिल्डोजर चला रहे हो। कौन तय करेगा? अपराधी नहीं, ये अदालत तय करेगी। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी या कोई पुलिस अधिकारी तय नहीं करेगा। कौन तय करेगा? पीस पार्टी, शांति शांति। बिल्कुल, तुम्हारी नफरत की बिल्डिंग गिरेगी। ऊपर आप चिल्ला रहे थे, तुम्हारी नफरत की बिल्डिंग गिरेगी। संबित, तू तड़ाक मत कर रे, शांति सुन 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 सुन, तो तू तड़ाक मत कर और सुन ध्यान से। ये जो जब मैं बदतमीजी तलाक पे अपना वर्डिक्ट दिया था और जब सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पे सुनाया था वर्डिक्ट, तो आप ही लोगों ने कहा था ये कोर्ट कौन होता है, ये कोर्ट कौन होता है हिजाब के ऊपर और ट्रिपल तलाक पे फैसला देने वाला? आप पीस वाले सबरीमला पे सुनाया था तो अमित शाह ने क्या कहा था? सबरीमला पर अमित शाह ने क्या कहा? चाहते हैं ना आप, सरिया कानून चाहते हैं ना आप, मुस्तफा का राज चाहते हैं ना आप, मुस्तफा का राज चाहते हैं या नहीं चाहते? आप मुस्तफा का राज चाहते हैं? आप मुस्तफा का राज चाहते हैं या मुस्तफा के राज को नकारते हैं? आप मुस्तफा का राज चाहते हैं या बस हो गया, आई रेस्ट माय केस।
नहीं तो नकारते। मुस्तफा का राज चाहते हम हैं, इंसाफ हिंदुस्तान का पे। राज चाहते हैं, ये तो शरिया कानून इंसाफ चाहते का हैं राज, हिंदुस्तान अमन पे। का राज, शांति शांति का का राज, राज, आपको गुंडा शरिया राज चाहिए। नहीं, तो- ये गुंडा तो- राज तो- नहीं। तो तो ये कोई भी संविधान कोर्ट का नहीं राज मानेंगे। हिंदुस्तान पहले का मोहल्ले हुए, गुंडा फिर राज। डिस्ट्रिक्ट हुए, फिर राज्य हुए, मुस्तफा का राज ही इंसाफ फिर का देश राज भी है। हो गया पाकिस्तान। एक सेकंड देखिए, उस अम्मी को आप क्या बोलेंगे जो अपने बच्चे को शिक्षा दे रही है कि वो हिंदू है इसलिए हम पत्थर मार रहे हैं। शदाब चौहान, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं, बार बार आप इधर उधर की बात कर लेते हैं। एक सेकंड, वो जो अम्मी है वो संविधान को मजबूत करने का काम कर रही है, जो कह रही है बच्चे को हम इसलिए पत्थर मार रहे हैं क्योंकि हिंदू है सामने। अरे विपक्षी पार्टी वही अम्मी है। इसमें दो बातें हैं, सारे क्योंकि विपक्षी वीडियो पार्टी अधूरा है, वही इसमें दो अम्मी बातें है। हैं। अगर सबसे बड़ी अम्मी है सुन कांग्रेस लीजिए, पार्टी अरे है। सुनो, अम्मी नंबर सुन 1। लीजिए यार, अरे सुन लीजिए, आप तो माता का सम्मान नहीं करते ना। बोलिए, बोलिए, आपकी अम्मी के पार्टी बारे में कहाँ बोलिए। महिलाओं का सम्मान? पात्रा भाजपा Let me है, complete. देशद्रोही नंबर 1। हाँ, ये वीडियो नंबर अधूरा वन, है। सारे अगर विपक्षी सेल्फ पार्टी वही डिफेंस अम्मी में है कुछ जो भी किया हिंदुओं जाए, के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जायज है। कांग्रेस और का अगर अम्मी सेल्फ नंबर डिफेंस 1 में है। सारे कैसे बोलेंगे, सारे कैसे बोलेंगे? मैं सबको बराबर का मौका दूंगा, मैं सबको बराबर का मौका दे रहा हूं। अभी शदाब चौहान, एक सेकंड, ऑल ऑडियंस डाउन। शदाब चौहान, ऑल ऑडियंस, संबित मैं आपको मौका दूंगा, राजपूत जी आपको भी मौका दूंगा और आपको भी मौका दूंगा। शदाब चौहान, वो अम्मी ठीक कह रही है क्या? वो भारतीय संविधान की मदद कर रही है ये कह के कि बेटा पत्थर चलाओ क्योंकि हिंदू है? अरे पत्थर बरस रहे हैं। वो हिंदू कहकर के पत्थर चलाना नहीं, बात है सेल्फ डिफेंस की, जिसका अधिकार भारत का संविधान देता है। और अगर ऐसा नहीं है, वो वायलेंस को बढ़ावा दे रही है, तो हम कंडेम करते हैं, क्योंकि हम वायलेंस के खिलाफ हैं। सेल्फ डिफेंस भी भारत का कानून है, क्योंकि आज क्या हो रहा है, अरे मुसलमानों के घरों पे जाके हमले, पीछे से गालियां, पत्थर नारे, चल रहे हैं और ये सब सेल्फ हो रहा है। डिफेंस के अंदर अम्मी अपने बच्चे को कह रही है कि पत्थर चलाओ। ऊपर से पत्थर चला रहे हैं, नीचे शोभा यात्रा जा रही है, तिरंगा सामने कहाँ दिखाई दे रहा है, चलाओ? इसमें तो कहाँ भगवा भी नहीं दिखाई दे रहा, तिरंगा दिखाई दे रहा है। तिरंगे में पत्थर चलाओ क्योंकि तिरंगा हिंदू लेके चल रहे हैं, इसलिए पत्थर चलाओ, और वो सेल्फ डिफेंस है। बाजी वाह, बड़ी डेफिनेशन निकाल के लाए हो सेल्फ डिफेंस की। तिरंगे से किसी को आपत्ति नहीं, अरे तिरंगा इसीलिए चाहते हो निजाम मुस्तफा, इसी सेल्फ डिफेंस के लिए। में है ये भगवान। औरंगजेब कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और ये कह रहे हैं आगे आके, अब कह रहे सेल्फ डिफेंस है। मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं इसमें संबित पात्रा आपकी, ये सेल्फ डिफेंस का एक नया कारनामा है जी। बेटी के साथ उन्होंने न्याय। एक सेकंड महाराज रुकिए, अब बोला आपने जो बोला। नहीं, अरे अमीश भाई, और किस प्रकार का खुलासा चाहते हैं? यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पीस पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं निजाम मुस्तफा होगा हिंदुस्तान पे, एक दिन हमारा सरिया कानून होगा हिंदुस्तान पे। और ये जो अम्मी कह रही है पत्थर बरसाने के लिए, ये सेल्फ डिफेंस में बच्चे को सिखा रही है। इनके पास जेब में हमेशा विक्टिम कार्ड रहता है। और मैं एक बात कह दूं, ये जो हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसाने वाली बात है, ये सारे विपक्षी पार्टी, चाहे ये तो जो अम्मी है ये तो एक मेटाफर है, मगर अगर सही मायने में देखा जाए तो ये अम्मी, सबसे बड़ी अम्मी कांग्रेस है, और अम्मी नंबर 1 ये राहुल गांधी है। आज समय राहुल गांधी का नाम अम्मी नंबर 1, ये यही वो अम्मी है जिसने, नहीं सच बोल रहा हूं, ये मजाक का विषय नहीं है, ये जो हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसाने का काम यही राहुल गांधी, केजरीवाल कर रहे हैं। यही सब अम्मी है जो रेडिकलाइज कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदुओं को। मैं रुक करता हूं कांग्रेस पार्टी का, एक शदाब चौहान, सेल्फ डिफेंस में बोलने दीजिए। सुरेंद्र कांग्रेस पार्टी रेडिकलाइज कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपीजमेंट के चलते रेडिकलाइज कर रही है। अगर राहुल गांधी को ये अम्मी नंबर 1 कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी पम्मी नंबर 1 है, अमित शाह पम्मी नंबर 2 है, और जेपी नड्डा पम्मी नंबर 3 हैं। हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हिंदू मुसलमान करके वोट लेने वाले लोग नहीं हैं। आज वोट लेने की बात कर जरूर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो। और संबित पात्रा, अगला नंबर आपका है, याद रखना इस बात को। पम्मी नंबर 1, पम्मी नंबर 2 और पम्मी नंबर 3। हाँ, पम्मी नंबर 1, पम्मी नंबर 2 और पम्मी नंबर 3। ठीक है, मेरे पास आखिरी 10। संबित पात्रा से हो गई। संबित पात्रा प्लीज, मेरे टाइम कम है, प्लीज। हम तो बोल रहे हैं, दोपहर में कैसे बोलूं मैं? ये शांत तो करो इनकी आवाज को। 10 सेकंड
अमीश भाई, इन्होंने सही कहा कि हिंदुओं के घरों के छत फूस के हैं और अगला नंबर तुम्हारा ही है। ये सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं ना, ऐसे ही जयचंदों के कारण हमारे घरों में आग लगी है, याद रखिए। समय ये जो बार बार हम लोग समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। फिलहाल आर पार को मैं यही समाप्त करूंगा। आपने आर पार देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कंक्लूजन यही है कि जो वीडियो है ये बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ इशारा कर रहा है। इसलिए बुलडोजर का धर्म नहीं देखना चाहिए, बुलडोजर का कर्म देखिए। वो